लोगों ने आज शिरकत की है, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी लंबे विस्तार से आपके बीच में बात रखी है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहब की सही बात आप जानते हैं, अगर बाबा साहब में सही आस्था आप लोग रखते हैं, तो आपको करना क्या है। देश के हालात पर आपने देखा, आज देश के हालात किस कदर खराब है। विशेषकर माइनॉरिटीज के लोग, दलित समाज के लोग और यहाँ रहने वाले ओबीसी समाज के लोग, अपर कास्ट के गरीब लोग बड़े परेशान हैं। कुछ तबके ऐसे हैं जो मौज मार रहे हैं, लेकिन साथियों, देश के हालात को मुद्दे रखते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है जिन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम किए, लेकिन उसका बखान करने का काम कभी नहीं किया। साथियों, ओबीसी समाज के लोगों को, गरीब लोगों को, जिनके द्वार पर कोई वोट मांगने नहीं जाता, उन्हें भी मंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। साथियों, आप लोग जानते हैं, आज ओबीसी समाज का 96% 95% वोट लेने वाला दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या कर रही है, ये उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। पाल प्रजापति, कश्यप सेन, सैनी समाज के लोगों, गुर्जर जाट समाज के लोगों, सोचो, विचार करो। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कुछ कहा नहीं था, देने से पहले कभी कहती नहीं है, काम करके दिखाने का उनके पास मादा था। सरकार बनते ही, मैं 1995 की बात कर रहा हूं, जब पहली बार हम सत्ता में आए थे। आप सब लोग जानते नहीं होंगे, माइनॉरिटीज के लोग इधर आए हैं, मुस्लिम समाज के साथियों को पता भी नहीं होगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सत्ता पर आते ही तीसरे दिन एक आदेश पारित किया था, और वो आदेश क्या था, बैकवर्ड समाज का सर्टिफिकेट अगर मुस्लिम समाज के लोगों को मिलने का काम शुरू हुआ है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। लेकिन हमारे समाज के लोग, मुस्लिम समाज के भोले भाले लोग भावुकता में बहकर दूसरे दल को वोट देने का काम करते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बैकवर्ड का सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में एक पहला प्रांत था, एक पहली नेता थी आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने बैठते ही तीसरे दिन ये आदेश पारित कर दिया था। साथियों, इसके साथ ही हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चों के लिए, मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए वजीफे की व्यवस्था भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने की थी। लेकिन बहुत सारे भावुक हैं, भावुकता में बह जाते हैं। एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैंने कलमे का शरीक हो गया, मैंने टोपी पहन ली और अब मैं तुम्हारा भाई हो गया। साथियों, ऐसे भाई नहीं हो जाते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुस्लिम समाज के लोगों, जान जाओ, नहीं तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो भोगी हैं, हम लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब जैसे लोगों ने हमें तो रास्ता दिखा दिया। आपको भी देखने की जरूरत है, और हमारी नेता आपको साथ लेकर चलना चाहती है। साथियों, आपको याद है आपके बच्चों के लिए शिक्षा का क्या काम किया किसी पार्टी ने? हमारी नेता ने एक काम किया, सर सैयद साहब के बाद, एएमयू के बाद अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी बनाई तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती देन है, जिन्होंने लखनऊ में एक अरबी फारसी उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। साथियों, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को बहकाकर, हम आपकी भावुकता से खेलना नहीं चाहते, आपके लिए काम करना चाहते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं। पहली गवर्नमेंट जब बनी थी तो वजीफे की व्यवस्था की थी, और जब दूसरी गवर्नमेंट बनी थी तो उस वजीफे को दुगना करने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। लेकिन बहुत सारे लोग ने कहा, दलित समाज के लोगों के साथ साथ ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, आपको पहचानना पड़ेगा। एक ही नेता है आपके बीच में, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। और आज क्या होता है, आज अगर 10 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना है, उनकी नियुक्ति पत्र देना है, तो मिनिस्टर, एमएलए खड़े होकर उनकी मार्केटिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। 2 बच्चों को नियुक्ति पत्र देना मेरठ में, और कार्यक्रम में लग गए उनके 50,000, 1 लाख, 2 लाख। साथियों, करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं। ये मार्केटिंग के लोग हैं। मीडिया बंधुओं के साथी हमारे इधर हैं, वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसी मार्केटिंग करती है। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती सच्चे दिल से
संविधान का राज करना चाहती हैं। संविधान का राज अगर इधर हो गया तो जो आज चल रहा है ये कभी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में द्वेष भावना फैलाकर देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लूटने का काम किया है। ओबीसी समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। पाल प्रजापति कश्यप समाज के लोगों को ठगने का काम किया है। और मैं क्योंकि आज जहां खड़ा हूं यहाँ गुर्जर बाहुल इलाका में उनको भी बताना चाहता हूं, आपको भी वोट तो दिया। आप कहते हैं कि हमें 90% वोट दे दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके एमएलए जीत कर गए तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में आपके नुमाइंदे को मंत्री नहीं बनाया था। विरोध किसने किया था? हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों ने कहा कि अगर आपने गुर्जर समाज का वोट लिया है तो आपके मंत्रिमंडल में शोभा बढ़ाने के लिए कोई गुर्जर नहीं है। तो उन्होंने भी कहीं से पकड़ कर लाकर एमएलए को नहीं, किसी एक उनको आरएसएस के एक संघी आदमी को मंत्री बनाने का काम किया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, जब भी नहीं समझ पाते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप नहीं चाहते आपके बच्चों का भविष्य में शिक्षा का उद्धार हो, आपके बेटा भी एमबीबीएस बने, इंजीनियर बने। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, आप सब लोग क्यों विचार नहीं करते, क्यों चिंतन नहीं करते? जब हम दलित प्रेरणा केंद्र पर आते हैं, जब यहाँ पर आकर हम अपनी बात रखते हैं, तो मैं सुनता हूं कि बहुत सारे लोग तो सुनकर चले जाते हैं, लेकिन जाकर अपने घर बैठ जाते हैं। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती के विचारों को आपने देखा, सुना, पहचाना। 4 बार की गवर्नमेंट आप लोगों ने देखी। 4 बार की गवर्नमेंट में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने विकास के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसी बाकी नहीं है। जिस पेरिस को आप देख रहे हैं, जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती की देन है और पेरिस से कम नहीं है। जब आप लोग पहले जानते होंगे नोएडा को, इस क्षेत्र को जहां पर आप खड़े हैं, इसकी हालत क्या हुआ करती थी। आप लखनऊ जाइए, आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, सड़कों का जाल बिछाने का काम विकास के कार्य अगर किसी ने किए हैं तो हमारी नेता आदरणीय कुमारी बहन कुमारी मायावती जी ने किए हैं। लेकिन साथियों, आपने क्या दिया हुआ? 2007 की गवर्नमेंट में 5 साल तक विकास के कार्य, कानून का राज, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी। आज देख रहे हैं आप योगी बाबा बैठे हैं। अभी कल परसों में देख रहा था, हमारे यहाँ गाजियाबाद का मैं रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में कमिश्नरेट बनी और अगले दिन एक 4 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, जिसका राज आज तक पुलिस नहीं खोल पाई। इन बातों पर ध्यान नहीं देते हमारे मीडिया बंधु भी, पता नहीं इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं। अरे मीडिया तो चौथा स्तंभ है, फ्रीलांसर हैं। आप जो लिखोगे, आपकी आवाज को जनता सच्ची आवाज मानती है। अगर आप इनके बहकाए में आ गए, इनके बहकाए में रहे, तो एक दिन ये तुम्हें भी उजाड़ फेंकेंगे। हमें नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहना चाहता हूं, सच्चाई को लिखो। जनता आपकी कलम की सच्चाई को जानती है। अगर आपने सच्चा लिखा, नहीं तो जनता दूरी बना लेगी, तो आपका मीडिया हाउस भी खराब हो जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, मंचासीन सभी नेताओं से हम श्रद्धांजलि देने आए हैं। अगर श्रद्धांजलि देने का मौका सही है और बाबा साहब में आस्था रखते हैं, तो आने वाले चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का जो भी प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद हो, सभासद हो, नगर पंचायत का चेयरमैन हो, नगर पालिका का चेयरमैन हो, नगर निगम का मेयर हो, आपको अपना एक एक मत देकर उन्हें निर्वाचित करना है, उन्हें चुनना है। अगर साथियों आपने ये ट्रायल पूरा करा, तो जो 2024 में आने वाला चुनाव है उसमें क्या होगा? अगर आपने यहाँ पर ट्रायल पूरा करा, आज हमारे मुस्लिम समाज के लोग समझ रहे हैं, वो भी उनको जान गए हैं। भाई साहब, आप थोड़ा इधर बैठ जाओ। वो भी जान गए हैं। उन्होंने 90 से 95% वोट दिया, लेकिन वो वोट किस लिए दिया था उन्होंने? भाई हाथ उठाकर बताओ, वोट आपने सत्ता बदलने के लिए दिया था या उन्हें जिताने के लिए दिया था? आपने सत्ता बदलने के लिए वोट दिया था, लेकिन सत्ता नहीं बदल पाई। अगर आपने वोट
बहुजन समाज पार्टी के साथियों को दिया होता तो सत्ता का परिवर्तन हुआ होता और ये हाल जो उत्तर प्रदेश में आज है ये नहीं होता। आप बहन बेटी की सुरक्षा की गारंटी आदरणीय बहन कुमारी माहेती लेती है। आज बहन बेटी के साथ कुछ हो जाए एसपीडीएम आते नहीं है, पहले एसपीडीएम दौड़ते हुए आते थे। साथियों मैं कहना चाहता हूं समय बड़ा परिवर्तनशील है। आपने इन्हें 7-8 सालों में देख लिया है। अब हमारी बहन बेटी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। बहन कब घर से जाएगी और सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को इस सत्ता परिवर्तन के लिए पहला चुनाव जो शुरू हो रहा है ये नगर निकाय का